सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथें प्रार्थना मुद्रा में 3 बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में घर्षण करेंगे और अपने नेत्रों पर लगाएंगे। तत्पश्चात कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। हरिओम। कक्षा का प्रारंभ करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है। अब आपको उसमें सबसे पहले जब हम तैत्तिरीय उपनिषद प्रारंभ करेंगे, कल थोड़ा सा हमने परिचय देखा था, लेकिन साथ में आज आपको इसमें एक वृक्ष नजर आ रहा होगा। तो ये हमने क्यों ये आज दिखाया बनाया, पहले ये देखिए। तैत्तिरीय आरण्यक जो है, इसके 10 अध्यायों में से ये 7वां 8वां 9वां अध्याय है। ये कल जब हम ऐतरेयोपनिषद पढ़ रहे थे तब भी ये बात आई थी कि किस तरह से ये विभाजन किया जाता है, ये ऐसा विभाजन क्यों है, शाखाएं प्रशाखाएं, किसी को आरण्य किसी को ब्राह्मण ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या हर बार ऋषि के नाम पे ही नामकरण होता है या कोई अन्य विधि भी है नामकरण की। तो उन सब जिज्ञासाओं के प्रशमन के लिए आप एक बार ध्यान से इसे देखेंगे अगर, तो आपको यहाँ 4 वेद, 4 उपवेद, ये यहाँ पे 4 वेदांत, जो भी ये यहाँ से शाखाएं निकल रही है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, मैं इसके लिंक भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो आप जब पढ़ेंगे तो ये ऐसा पता लगेगा कि वेद वृक्ष जो हमारा बना है उसमें इस तरह से अलग अलग शाखाएं हैं, और हमारे जो उपनिषद निकले हैं वो किस तरह से इनके भाग हैं और कैसे इसे कहाँ से लिया गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कल हमने जैसा पढ़ाई था कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत है, 3 वल्ली में विभाजित है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। अब जब हम अध्ययन करेंगे तो हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद, 3 उसमें से एरो बनाते हुए हमें शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली लिखना है। उसके बाद हम इसमें कुल 31 अनुवाक हैं। अब ये अनुवाक शब्द आज फिर से हमारे एक नया शब्द आया है, आपको लग रहा होगा अनुवाक क्या है, तो इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे अनुवाक किसे कहते हैं। अब कुल 31 है, 31 है, तो इनका विभाजन कैसे होगा, 12, 9 और 10 क्रमशः है। शिक्षावल्ली में 12 है, ब्रह्मानंद वल्ली में 9 और भृगुवल्ली में 10। तो इस तरह से आप 3 एरोज बना के इसे डिवाइड करेंगे, फिर उसके नीचे इनके अनुवाकों की संख्या लिखेंगे, फिर कुल अनुवाक लिखेंगे। अब तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें 10 अध्याय है। अब उसमें से भी क्रमशः 7वां 8वां और 9वां जो हमारे सिलेबस में है या जिसे तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम एक बार देख लेंगे अनुवाक किसे कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न हमारे समक्ष यही आया है। तो हम उसी जिज्ञासा का पहले प्रशमन कर लेते हैं, फिर आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं। ये देखिए सारा कुछ जो हमारे कोश है उनका भी बहुत ही रुचिकर लगेगा आपको। अब कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो भृगु ऋषि की भी एक बात आई थी। भृगु ऋषि, तो इनके बारे में भी ये है कि सप्त ऋषियों में से ये एक हैं, ध्यान, तप और वेद ज्ञान में ये पारंगत है। एक्सपर्ट होता है ना, एक्सपर्ट वर्ड सुना, EXPERT, पारंगत कहते हैं हिंदी में। तो इन्हीं ऋषियों में से एक है और इन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद में आध्यात्मिक उपदेश दिए हैं। अब कल जो हमारी चर्चा हुई थी वो ये हुई थी कि भगवान विष्णु पर पाद प्रहार किया, तो क्या ये सच है? तो हाँ, सच में, लेकिन ये एक टेस्ट के थ्रू हुआ था, यानी एक परीक्षण करना था कि कौन देवता कितने क्रोधी हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है। तो
और सभी देवों के पास जाने के बाद जब भगवान विष्णु के पास ये पहुंचे तो महर्षि भृगु ने उन्हें पाद प्रहार किया। तो इतने शिष्ट हैं, इतने विनम्र हैं भगवान विष्णु कि उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप यही कहा कि ऋषिवर, कहीं आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आई? मेरा वक्ष बहुत कठोर है, लाइए मैं वहां कुछ लेपन कर दूं। तो इस तरह से भृगु ऋषि का ये परिचय हुआ। अब हम अगर शिक्षावल्ली को देखेंगे तो इसमें ये सारी बातें, लेकिन अनुवाक हमें पहले देखना है। तो अनुवाक का अर्थ क्या है? अध्याय या खंड। अब वेद या उपनिषद में किसी विशेष विषय, मंत्र या शिक्षा का जो संक्षिप्त भाग होता है, जिसे एक साथ समझा या पढ़ा जाता है, वो कहलाता है अनुवाक। कोई भी एक विशेष विषय ले लिया, अब हमने 4 वेदों के विषय देखे थे ना, सब में अलग अलग हैं, फिर उनके उपवेद है, उसमें धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्प वेद, स्थापत्य कला। तो कोई भी एक जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका जो मंत्र हुआ, कोई पर्टिकुलर कोई शिक्षा से संबंधित बात है, तो कोई ऐसा छोटा भाग जिसे एक साथ पढ़ के और समझा जाए। तो अब जब शिक्षावल्ली की बात चलेगी, जो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं, 3 भाग हमने देखे ही हैं, तो 12 अनुवाक है, यानी 12 छोटे छोटे अध्याय या खंड है। अब इसमें आपको वर्ण देखने को मिलेगा, व्याहृति, ब्रह्म ज्ञान, अनुशासन, शांति पाठ आदि की शिक्षा दी गई है। तो आसान भाषा में कहें तो उपनिषद का एक छोटा अध्याय जो किसी विशेष शिक्षा या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है, वो कहलाता है अनुवाक। अब जब शिक्षा, आज आपको पीडीएफ भी शेयर किया गया था ओरिजिनल टेक्स्ट का, आपने देखा उसे खोल के, तैत्तिरीय उपनिषद के? तो आपने वो तीनों भाग देखे होंगे। क्या लगा देखकर? क्या विचार आया? कोई बताना चाहेंगे अनम्यूट करके? जो भी लगा। चलिए, मैं जितना समझ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों ने ये सोचा होगा कि क्यों बना, ये क्या आवश्यकता थी, इतना कुछ कठिन बना दिया। अब आज योग के सिलेबस में इसको रखने की आवश्यकता क्या थी? योग तो हम जब इतना कर रहे हैं फिजिकली, हम जब ध्यान कर रहे हैं, तो हमें क्यों पढ़ना है इन सबको? कहीं ना कहीं अगर गलती से ऐसा कोई विचार आ गया हो किसी भी विद्यार्थी के, साधक के मन में, तो आप ये पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा शिक्षावल्ली का उद्देश्य क्या है। अब हमने ये पढ़ा 4 वेद हैं, उसमें भी 4 भाग पढ़े थे। सबसे पहले संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ब्राह्मण जो था उसमें क्या था कि जितने भी मंत्र हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाए। अब ये समस्या सबके साथ आती है, ये हमें अच्छे तो बहुत लगते हैं जब इनका अध्ययन होता है कक्षा में, लेकिन जब हम अलग से इनको पढ़ने बैठते हैं तो लगता है हमारा तो संस्कृत सब्जेक्ट ही नहीं था, कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझे, जरूरत क्या है। तो ये देखिए कि शिक्षावल्ली का उद्देश्य ये है कि ध्वनि, उच्चारण और मंत्र का सही अध्ययन होना चाहिए। शिक्षा का क्या अर्थ है? शब्द, वर्ण और स्वरों की शिक्षा है। अब व्याकरण हम सब पढ़ के आए हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो इंग्लिश में बड़ी आसान सी बातें हैं कि कोई भी एक जो लेटर होता है वो क्या फॉर्म करता है? वर्ड। और वर्ड क्या फॉर्म करता है? सेंटेंस। लेटर से क्या बनता है? वर्ड। ग्रुप जब मिलता है तो वर्ड बनता है, और वर्ड्स मिलके क्या बनते हैं? सेंटेंस। अब यही बात अगर हिंदी में की जाए, तो जब हम स्कूल गए थे सबसे पहले, तो हमें ए आ ई ई उ ऊ और कै खे गए स्वर या व्यंजन सिखाए गए थे। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या कहलाती है? वर्ण। वर्णों से मिलके क्या बनता है? शब्द। और शब्दों से मिलके क्या बनता है? वाक्य। अब इसमें क्या जरूरी है? व्याकरण आना जरूरी है ना कहीं कुछ पता तो होना चाहिए। अब अगर वेदों के जो ऋषियों ने समाधि की अवस्था में मंत्र सुने और उन्हें लिखा, तो हम उन्हें इतना हल्के में तो नहीं ले सकते कि बड़ी आसानी से कुछ भी पढ़ दिया, क्योंकि मंत्रों के प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। मंत्र आज भी ब्रह्मांड में गूंज रहे हैं, तो अगर कोई भी गलत उच्चारण करेगा तो वो दोषी होगा। तो उससे बचने के लिए शिक्षावल्ली बनाई गई। आप ये मान लीजिए कि शिक्षावल्ली का उद्देश्य क्या शिक्षा देना है? शब्दों, वर्णों और स्वरों की शिक्षा दी है। अक्षरों और ध्वनियों का ही ज्ञान नहीं है, बल्कि सही उच्चारण करना,
सही मात्रा लगाना, कहाँ बल देना है कहाँ नहीं देना। अब बहुत साधारण सा उदाहरण है हमारे पास, से की कितनी वैरायटी है वो देखिए आप। एक होता है से सड़क वाला, ठीक है, एक ये होता है, एक ये शय होता है। अब इसको दंत्य कहते हैं, मतलब दांत से, ओष्ठ से, अलग अलग जगह से जो उच्चारण होते हैं ना, इतनी वैरायटी है कि इतना ध्यान से इनका उच्चारण करना होता है। तो ये बेसिक चीजें सिखाने के लिए शिक्षावल्ली बनी, कि अक्षरों और ध्वनियों का ज्ञान नहीं बल्कि मात्रा, कहाँ बल देना है कहाँ नहीं देना। इंग्लिश स्पोकन क्लास में जाओगे तो बोलते हैं ना कि लेटर मत बोलिए, लेटर, सौ, वे का उच्चारण नहीं होता है। इंग्लिश जैसी लैंग्वेज भी अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो ये तो हमारी संस्कृत है, वेदों की उपनिषदों की भाषा है, इसके तो नियम है ही और हमें उनको फॉलो करना ही है। तो वैदिक मंत्र में, वैदिक परंपरा में मंत्र और वेद का सही उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण माना है। गलत उच्चारण से क्या होगा, अर्थ बदल जाएगा। और सही उच्चारण अगर हम करेंगे तो साधक का मन, बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति विकसित होती है। अब ये बहुत छोटी सी एक टेबल ऐसे बनाई है कि आप लोग शिक्षावल्ली को एक दृष्टि में देख लें, क्योंकि इसके बाद हम पीडीएफ भी देखेंगे, डिटेल भी देखेंगे। लेकिन है क्या शिक्षावल्ली में, ये तो जान लिया कि क्यों बनाई गई। अब इसका जो मुख्य विषय है वो क्या है। तो अनुवाक शब्द क्लियर हो गया सभी को, अनुवाक क्या है, ठीक है। अब अनुवाक शब्द से कंफ्यूज्ड नहीं होंगे हम। और जब हमने इसके डिवाइडेशन देखे कितने अनुवाक है तो ये भी पता लग गया, जैसा कि मैंने कहा अब हम नोट्स बनाएंगे तो एरोज बना के और 3 लिखेंगे, उनके नीचे वो संख्या भी लिखेंगे, तो ये 12 है अनुवाक है। अब ये अनुवाक में जो पहला अनुवाक है वो वर्ण, स्वर, मात्रा और सही उच्चारण की शिक्षा दे रहा है। दूसरे अनुवाक में मंत्रों और शब्दों का साम, बल और अभ्यास करना है। फिर तीसरे में आएंगे तो लोक, ज्योतिष विद्या, प्रजा और आत्मा के ज्ञान की बात वहां की गई है। फिर चौथे अनुवाक में साधक की शक्ति, यश और सुरक्षा के लिए होम मंत्र, होम किया जाता है जो हवन किया जाता है उसके मंत्र, तो उसमें साधक को भी अपनी शक्ति बढ़ाना। जैसे आप कोई भी पाठ करते हैं तो दिशाओं का बंधन होता है ना, पहले दिशाओं की पूजा करवाते हैं ताकि कोई भी विघ्न ना आए, कि मैं अगले 3 घंटे इस आसन पे बैठ के अगर ये पाठ कर रही हूँ तो किसी तरह का कोई जीव जंतु, कोई आदि व्याधि, कोई आपदा, कोई भी मेरे पे ना आए। तो मैं जिस देव की आराधना कर रही हूँ उन्हीं से मैं ये प्रार्थना भी करती हूँ कि आप मेरी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो मैंने दिग्बंधन किया, सभी दिशाओं को बांधा। तो वैसे ही जब साधक साधना करने बैठता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी शक्ति वर्धन के लिए, अपने यश के लिए ये होम मंत्र करता है। व्याहृतियां यानी भू, भुवः, स्वः, इन तत्वों का हम सम्मान करें, क्योंकि ये हमारे लोकों से भी कनेक्ट हो रहे हैं और सृष्टि के, ब्रह्मांड के ये जो मंत्र हैं यही है, इन्हीं में पूरी सृष्टि समाई है, ब्रह्मांड समाया है। मनोमय पुरुष और आकाश शरीर का अनुभव, ये छठे अनुवाक में है। आप लोग अभी ये मत सोचिए कि हम इसे समझ नहीं पा रहे, पूरा अभी समझ लें। इनका ओरिजिनल टेक्स्ट भी हम देखेंगे, आपको पीडीएफ तो भेजा ही जा चुका है, यहाँ भी एक बार हम खोलेंगे उसे और प्रॉपरली एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप ये इस तरह के जब शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको पता रहेगा। हालांकि अभी तक आई थिंक नेट जीआरएफ में इतना डिटेल नहीं आया है कि कौन से अनुवाक में क्या है, लेकिन हम थोड़ा विस्तार से इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें ये पता रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के लिए भी कि 12 अनुवाक है। एटलीस्ट ये टेबल देखने के बाद आप ये तो कभी नहीं भूलेंगे कि शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक है। तो अब आप 7वें पे आए तो वहां पंचभूत तत्वों की बात है, ये जो हमारे पंचभूत हैं जानते ही हैं आप। 8वें में प्रणव साधना की बात है, ब्रह्म के साथ एकता और शक्ति। 9वें अनुवाक में स्वाध्याय, सत्य, तप, दम और शम के महत्व की बात की गई है। और 10वें में ब्रह्म ज्ञान प्रकाशक मंत्र, आत्मा का अमृतमय अनुभव करना। 11वें में शिष्य के अनुशासन की बात, कल हमने ये देखा था ना, सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, बस वही भाव आ रहा है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर वाले बहुत अच्छे से लर्न ना करें कोई बात नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 11वां अनुवाक है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और संस्कृत में लर्न कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप देखेंगे 12वां
उत्तर शांति पाठ देवताओं और ब्रह्म से शांति, सामंजस्य और सुरक्षा की बात की जा रही है। आगे ये ब्रह्मानंद वल्ली है, लेकिन मुझे लगता है आज हम शिक्षा वल्ली को ही ओरिजिनल भी देख लें, या एक परिचय के रूप में आज तीनों वल्ली हम देख लेते हैं। परिचय के रूप में हम तीनों वल्ली देख लेते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट कल देख लें। आज वैसे भी रिकॉर्डिंग में आपको ये पूरा मिल ही जाएगा, तो उसके अंदर जब आप ये टेबल देखेंगे, इसको आप कॉपी कर लेंगे तो आपको एक फ्रेम तो माइंड में बैठ ही जाएगा कि 12 अनुवाक क्या है शिक्षावल्ली में और शिक्षावल्ली रचने का उद्देश्य क्या है। तो अब आप थोड़ा सा ये अनुभव लेंगे कि ब्रह्मानंद वल्ली का परिचय क्या है, महत्व क्या है। ये तैत्तिरीय उपनिषद की एक शाखा है, आध्यात्मिक आनंद और ब्रह्म के स्वरूप पर केंद्रित है। अब नाम से ही पता लग रहा है ब्रह्मानंद। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ब्रह्म और प्लस आनंद, ब्रह्म प्लस आनंद। यस, ये देखिए ब्रह्म और आनंद मिलके बना ब्रह्मानंद। और वल्ली, वल्ली का अर्थ समझ गए, वही भाग अध्याय के, जैसे अनुवाक है ना वैसे ही वल्ली है। ये वो श्रीवल्ली नहीं है, ये अलग वल्ली है। कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखने के लिए अच्छा एक क्लू हो सकता है हमारे लिए। तो अभी शिक्षा वल्ली हम देख के आए हैं, ब्रह्मानंद वल्ली में अब हम देखने वाले हैं कि ये आध्यात्मिक आनंद की बात हो रही है, ब्रह्म के स्वरूप पर केंद्रित है। और इसका मूल उद्देश्य क्या है, साधक ये समझे कि जो सच्चा सुख है वो आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के अनुभव में है। ये पराविद्या अपराविद्या श्रेय प्रेय, ये अब तक हम जितने भी उपनिषद पढ़ के आए हैं उन सब में हमने यही बात पढ़ी है। ये लाइन बिल्कुल भी नई नहीं है आप लोगों के लिए, अच्छे से आप इसे समझ सकते हैं। तो बाहरी वस्तु नहीं, आत्मा और ब्रह्म का अनुभव करें। तो ब्रह्म क्या है, अब ये बात आई कि ब्रह्म क्या है, सर्वव्यापी है, नित्य है, अमृतमय है। मन बुद्धि और प्राण का सही विकास साधक को अंतर्निहित शांति और आनंद प्रदान करता है। साधक को आध्यात्मिक अनुशासन, स्वाध्याय और सत्याचार के मार्ग पर चलना चाहिए। इस वल्ली में क्या बताया गया है, ब्रह्म का अनुभव जो व्यक्ति करता है वो हमेशा शाश्वत, इटर्नल, परमानेंट, हमेशा के लिए एक आनंद में स्थित हो जाता है। तो सरल शब्दों में कहें तो ब्रह्मानंद वल्ली हमें क्या सिखाती है, ब्रह्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही वास्तविक सुख का स्रोत है, सोर्स, स्रोत। साधक का जीवन इसी मार्ग पर चलकर पूर्ण होता है। ठीक है, अब एक बार आप इनका परिचय शॉर्ट में देख लीजिए। बिल्कुल जो हमने प्रारंभ देखा था, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पता लग गया, 3 भाग पता लग गए, कितने कितने अनुवाक है, क्या है, कैसा डिवाइडेशन है, ये हम देख चुके हैं। ये हमारे शिक्षावल्ली के मंत्र हैं, कल हमने ये पढ़ा भी था, नया नहीं है हमारे लिए, ये भी पढ़ा था कल हमने। इसका बहुत आसान सा अर्थ है, आप आराम से कर सकेंगे इसे। आपको जो ओरिजिनल टेक्स्ट मिला है ना उसमें भी हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है, आप उसमें देखेंगे तो उसका हिंदी अनुवाद भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मुख्य बिंदु है, ये शिक्षावल्ली के हैं। और अभी हमने जो पढ़ी है वो है ब्रह्मानंद वल्ली। तो संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। किस में स्थित है, ब्रह्म में। और अंत में कहाँ विलीन होगा, उसी ब्रह्म में। कल ऐतरेयोपनिषद में भी हमने पढ़ा कि जब ब्रह्म ने सारी रचनाएं कर दी तब जीवात्मा में वो यहां से विदीर्ण करके ब्रह्मरंध्र से वो प्रविष्ट हो गए। तो भाई ब्रह्म ने ही बनाया, ब्रह्म ही स्थित, ब्रह्म में ही हम स्थित हैं और अंत में उन्हीं में विलीन होना है। तो ब्रह्म क्या है, सत्य है, ज्ञान है और अनंत है, जिन्हें नापा न जा सके, दैट कांट बी मेजर्ड, वो है ब्रह्म। अब देखिए आनंद मीमांसा की बात करें तो आनंद के अलग अलग स्तर हैं। मनुष्यों का आनंद, गंधर्वों का आनंद, देवताओं का आनंद और उससे भी बढ़ के ब्रह्मानंद, ये सबसे ऊपर है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। ये शांति मंत्र है, कल भी हमने इसका पाठ किया था, ये हम सब लर्न करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। आप जब भी इसे बोलें एक अलग सी अनुभूति आपको होगी।
अब तीसरी भृगुवल्ली, इसको भी थोड़ा सा सार संक्षिप्त में हम देख लें, क्योंकि एक बार हम पूरी उपनिषद का सार संक्षेप देख लेंगे तो हमें पीडीएफ पढ़ना बड़ा आनंद प्रदायक लगेगा। तो भृगु वरुण के बीच में क्या संवाद है? भृगु जी के पिता है वरुण जी, वो उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश मांगने गए कि हे पिताश्री, मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। तो वरुण जी क्या कह रहे हैं? तपस्या करो, तप से ही मिलेगा, जो मिलेगा तप से, तप ही ब्रह्म को जानने का मार्ग है। अब भृगु जी की तपस्या के चरण देखिए। पहले जाके उन्होंने तपस्या की और आके कहा, पिताश्री मुझे पता लग गया, मैंने जान लिया कि अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण जी ने कहा, अभी तुम्हारी विद्या अधूरी है, जाओ थोड़ा और चिंतन मनन उपासना साधना ध्यान करके आओ। फिर वो गए तो उन्होंने आके फिर बताया कि पिताजी अब मुझे पता लग गया प्राण ही ब्रह्म है। कहा नहीं, अभी तुम पूर्ण रूप से निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे, और साधना करो। तो फिर उन्हें लगा मन ही ब्रह्म है, फिर वो विज्ञान तक पहुंचे, और फिर अंतिम अनुभूति क्या हुई है देखिए, आनंद ही ब्रह्म है। अब वो नाम इसीलिए तो ब्रह्मानंद वल्ली रखा है ना, ये पता लगा। अब देखिए भृगुवल्ली, ये हम देख चुके हैं कि ब्रह्म अन्न प्राण नेत्र श्रवण मन और वाणी के रूप में प्रकट होता है। तुम तप ध्यान साधना के द्वारा ब्रह्म को जानो, और ये 5 चरण हैं। इसकी एक शॉर्ट टेबल है, वो भी हम देखेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, हम किसी एक को लेंगे। परिचय आप सबका देख चुके हैं, तीनों वल्लियों का परिचय आप देख चुके हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो हम शुरू करेंगे अभी शिक्षावल्ली से, उसका हम ओरिजिनल कंटेंट देखेंगे, और फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर भी बढ़ेंगे। तो आपने एक तरह से पूरा सार संक्षिप्त तो देख लिया कि तैत्तिरीय उपनिषद में बेसिकली है क्या। अब देखिए आप, ये हम लेने वाले हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यस, अब देखेंगे हम अनुवाक देखा हमने, ये अनुवाक देखे 12 है। अब इसके ओरिजिनल कंटेंट मूल श्लोक पे आएंगे। ओम शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णः स्वरः मात्रा बलम साम संतानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। ओम क्या है? शुभारंभ का संकेत है। शिक्षा व्याख्यास्यामः, हम अब शिक्षा का वर्णन करेंगे। शिक्षा क्या है? उच्चारण और ध्वनि विज्ञान है, अब हम उसका वर्णन करेंगे। तो वर्ण क्या? वर्ण स्वर है, वर्ण और स्वर, जो मैंने बिल्कुल आपको ब्रेक करके बताया ना, लेटर वर्ड एंड सेंटेंस, बस वही मान के चलिए। अब साम संतान है, सामवेद आपको पता है ना, गायन से संबंधित है, तो संगीत या मधुर उच्चारण, और संतानु। तो अब आप इसको सांसारिक अर्थ में भी ले सकते हैं कि माता पिता संतान की सृष्टि करते हैं। वैसे ही साम संतान मतलब यहाँ पर जब वो वर्ण मिलते हैं परस्पर, वो जब मिलते हैं कुछ वर्ड्स, तो एक नया शब्द जन्म लेता है। शब्द निकले कहाँ से? आपस में वो मिले फिर निकले। इंग्लिश में भी है ना, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, उन्हीं से ही सृष्टि हुई है सबकी। इत्युक्त है शिक्षाध्याय है, इस प्रकार इसे शिक्षा अध्याय कहा गया। इत्युक्त, इति उक्त है, उक्त यानी कहना, इति ये। तो ये श्लोक बताता है कि शिक्षा अध्याय में हम वर्ण स्वर मात्रा बल प्रयत्न और सही उच्चारण की शिक्षा प्राप्त करेंगे। अब द्वितीय अनुवाक में आएंगे। वर्ण स्वर मात्रा बल प्रयत्न साम और निरंतर अभ्यास के बारे में बताया है, ये काफी शॉर्ट में हमने यहाँ दे दिया। अब तृतीय अनुवाक में देखिए कि 5 प्रधान जो अधि है, अधि क्या है? तो अधिलोक पृथ्वी द्यौ आकाश और वायु है। अधि ज्योतिष क्या है? अग्नि आदित्य आप जल के लिए आता है, ठीक है, पानी के लिए। वैद्युत विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। अधिविद्या आचार्य उत्तरवासी विद्या अधि प्रजा, इतनी डिटेल नहीं आएगी, इतना कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ये ओरिजिनल टेक्स्ट है। शिक्षावल्ली से केवल आप उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक उसका महत्व याद रखेंगे।
और सबसे मेन वो जो टेबल में देखा था नीचे से सत्यम चर सत्यम वद और आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वो वाला अनुवाक इंपॉर्टेंट है, उस पर बहुत ध्यान देना है। इनको इतना डिटेल में हम नहीं देखेंगे, ये हम केवल नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि इन सब के माध्यम से सृष्टि और जीवन के मूल तत्वों का ज्ञान दिया गया है। सृष्टि क्या है, जीवन के मूल तत्व क्या है, बस ये बताया है। तो ये सब क्यों बताया है? संसार और जीवन की संरचना को समझें और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। आवाहंती होम मंत्र, आवाहन जब किया जाता है तो साधक अपने लिए क्या प्रार्थना करता है, देखा था ना उसमें ऊपर टेबल में कि साधक अपनी शक्ति बढ़ने के लिए, सुरक्षा के लिए, वो प्रार्थना यहाँ बताई गई है कि मेधादि बुद्धि और ज्ञान बढ़े, मेरा शरीर इंद्रिय वाणी और मेरी श्रवण शक्ति श्रेष्ठ बने, मैं शुभ ही सुनूं, शुभ ही बोलूं, शुभ ही देखूं नेत्रों से, तो सभी तरह से ब्रह्मचारी साधक की सबकी रक्षा हो, सब जगह शांति हो। तो शिक्षावल्ली ये ऊपर हम देख चुके हैं क्यों जोड़ी गई, ये बता दिया। अब चतुर्थ अनुवाक देखिए। यशो जने सानि स्वाहा, श्रेयान्वयस्यो सानि स्वाहा, तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा, सैमा भग प्रविश स्वाहा, तस्मिन् सहस्र शाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा, यथा आपः प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम्, एवं मां ब्रह्मचारिणः धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा, प्रतिवेशोऽसि प्रमाभाहि प्रमापद्यस्व। इन मंत्रों के उच्चारण में बहुत ध्यान रखना होता है, कहीं पर भी कोई अशुद्ध उच्चारण हमें नहीं करना है। तो इस तरह से ये स्वाहा के मंत्र हैं और ये शिक्षावल्ली हमें यही सिखा रही है कि इन मंत्रों का उच्चारण हमें कैसे करना है। तो यहाँ इसका अर्थ हम देखेंगे कि जब स्वाहा मंत्रों का प्रयोग किया जाता है तो होम यज्ञ में ये कहा जाता है, हे ब्रह्मचारी, मेरी शक्ति, बुद्धि और यश तुम्हारे पास सुरक्षित रहे। जैसे पानी नदियों में बहता है और महीने दिन ये सब बीतते रहते हैं, मतलब समय के साथ, काल के साथ मेरी उन्नति हो। अब ये उन्नति यहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रोग्रेस या वैसी बात नहीं है, ब्रह्म में मेरी आस्था बढ़े, ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जान पाऊं, मेरा ज्ञान का स्तर उन्नत हो, बौद्धिक स्तर बढ़े। तो साधक अपनी सुरक्षा, शक्ति और समृद्धि के लिए मंत्र उच्चारण कर रहा है, ये इसका प्रायोगिक महत्व है। अब पंचम अनुवाक में देखेंगे, ये हमें पता ही है, भू भुवः स्वः, ये पृथ्वी के लिए आता है। भू ये जो पृथ्वी है, भुवः अंतरिक्ष लोक के लिए, स्वः उससे भी ऊपर जो स्वर्ग लोक है, जो हमें विजिबल नहीं है, हम इन मॉर्टल आइज से जिसे नहीं देख सकते, उसकी बात हो रही है। सीमा मैम एक, हाँ अब म्यूट हुआ आपका, अनम्यूट था। चलिए अब चतुर्थी व्याहृति देखिए, 7 लोक है ना, नाम सबको याद है, पढ़ चुके हैं ना हम, मह जनह तपह और सत्य, वो वाला। तो पूरा एक सीक्वेंस में हमें सबको लर्न करना है। यहाँ पे अभी ये 3 प्रमुख व्याहृतियों की बात हुई है, पहले ये 3 पहले प्रमुख है, फिर चतुर्थी व्याहृति आई मह, और फिर इसका मह का अर्थ देख लीजिए, ये किसके अर्थ में आ रहा है, ब्रह्म, ऑब्लिक लगाए मतलब इस सिनोनिम्स है, ठीक है। तो आदित्य सूर्य के लिए अग्नि ऊर्जा देती है, प्राण जीवनी शक्ति देता है, और अन्न क्या है, सभी जीवों के जीवन का आधार है। तो अब इसका सारांश है कि ब्रह्म और उसकी जो पूरी सृष्टि है वो मंत्रों के माध्यम से मुझे सम्मानित करे। साधक क्या प्रार्थना कर रहा है कि ये सभी जो देव हैं, ये संपूर्ण सृष्टि के जो अंग हैं, जो सारे लोक हैं, ये मेरी शक्ति, ज्ञान और समृद्धि को बढ़ाए। अब छठे अनुवाक में मनोमय पुरुष, साधक के हृदय में स्थित जो मनोमय पुरुष है उसको समझना, आकाश शरीर यानी हृदय, तालु सिर इंद्रियां, स्वराज्य की प्राप्ति, ये हम एक बार उससे जो ओरिजिनल टेक्स्ट आपको भेजा ना उससे पढ़ेंगे हम, ये तो एक समझने के लिए बनाया हुआ पीडीएफ है, आपको वो ज्यादा सूट करेगा क्योंकि वो कंटेंट है भी आपके पास। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन को चेंज कर रही हूँ, वो वाला शेयर करेंगे हम ताकि हम उसको और प्रॉपरली ग्रेस्पिंग कर सकें। अभी तक जो पढ़ा उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट तो सारी समझ में आ गई ना, क्या बताना चाह रहे हैं।
Just a minute, let me share. एक मिनट रुकेंगे। यस, ये हम देखेंगे अभी, जो हमने ओरिजिनली कंटेंट भेजा था उसे देखेंगे। ये देखिए, यहाँ आ गए। बिल्कुल बिगिनिंग से करेंगे, अनुवाद देख लेंगे पहले। ये विषय सूची, ये हमने देखा ना, अनुवाक है। देखिए, प्रथम शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली के ये 12 अनुवाक है। ठीक है, 12 अनुवाक हुए। फिर द्वितीय वल्ली जहाँ आई, ब्रह्मानंद वल्ली, इसमें कितने हैं? इसमें 9 अनुवाक है। और तृतीय जो है इसमें 8 है। फिर अंत में शांति पाठ किया गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत तैत्तिरीय आरण्यक का भाग है। इसमें 10 अध्यायों में 7वें, 8वें, 9वें अध्यायों को ही तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। ये हम पढ़ के आए हैं अभी। तो शिक्षावल्ली रखा गया है। क्यों रखा है ये भी आप समझ चुके हो। ये मंत्र हम कर चुके हैं, ये हम सबको लर्न भी करना है। इसका हिंदी अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। ये प्रथम अनुवाक हुआ। अब ये बताया, ये भी हमने देखा कि वेद मंत्रों के उच्चारण के नियमों का वर्णन है कि उपनिषदों की शिक्षा जो ग्रहण करेगा, वेद पठन के कारण इन नियमों को पूर्ण रूप से जाने, तो ये संकेत किया गया है। ये शिक्षा का वर्णन है, क्या है शिक्षा, क्यों की जाती है। ये दूसरे अनुवाक, इतना सा छोटे छोटे अनुवाक है। और तीसरे अनुवाक में आचार्य अपने और शिष्य की उत्तरोत्तर उन्नति, उत्तरोत्तर मतलब आगे से आगे, ज्यादा से ज्यादा उन्नति की कामना करते हुए संहिता विषयक उपासना विधि ये प्रारंभ की है। तो ये सारी की सारी जो, ये देखिए, इससे इससे पढ़ के ही पता लग रहा है ना, द्योलोक की बात हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है, आकाश की बात हो रही है, वायु संधानम इत्यधि लोकम, ये अभी अभी ये अर्थ हम देख के आए हैं। ये आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद भी आएगा, समझ में भी आएगा। और नहीं आएगा तो फिर हम कल इसको डिस्कस भी कर पाएंगे। अग्नि पूर्व रूपम, आदित्य उत्तर रूपम, आपह संधि, वैद्युतः संधानम इत्यधि ज्योतिषम। तो ज्योतिष विषयक संहिता। तो अग्नि क्या है? पूर्व रूप है, आदित्य उत्तर पूर्व, पहला, उत्तर बाद का, प्रीवियस एंड लेटर, पोस्ट। जल इन दोनों की संधि, संधि यानी बीच में जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है। बिजली संधान है, जोड़ने का साधन है। तो ये ज्योतिष के विषय में कहा गया है। आचार्य है पूर्व रूपम, अंत्यवस्युत्तर रूपम, विद्या संधि, प्रवचन संधानम इत्यधि विद्यम। अब विद्या विषयक संहिता आरंभ हो रही है। ये देखिए, गुरु होता है बड़ा, वर्ण रचना मतलब। जी, हाँ जी। सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ। स्क्रीन छोटी क्यों आ रही है? जो टेक्स्ट वाली स्क्रीन है। अच्छा, छोटी यस दी, मैं भी यही बोलने के लिए हैंड रेस किया था, इसीलिए। ओके ओके, मैंने अपने लेवल पे ओपन कर ली ना, तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपको प्रॉपरली दिख रही है। चलिए अभी, आप हमें दो स्क्रीन में दिख रहे हैं, एक छोटा वाला और एक जितना बड़ा टेक्स्ट आ रहा उतने बड़े भी दिख रहे हो आप। चलो मैं अभी शेयरिंग विराट रूप दिखा रहे हो वो बना में। चलिए अभी मैंने शेयरिंग एकदम अभी एक बार तो बंद की है। अब मैं ओपन कर रही हूँ। ओके, मुझे इसका लेआउट चेंज करना होगा। आई थिंक द होल प्रॉब्लम लाइज इन लेआउट। वीडियो ऑफ कर दीजिए आपका, तो वो आ जाएगा। आप स्क्रीन शेयर करेंगे, वीडियो ऑफ ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। ओके ओके, फिर यही करती हूँ मैं। अभी ठीक है? हिमांशु ने जो बताया, इट वर्कड राइट? नहीं तो, बट नहीं हो रहा है वो, तो फिर दोनों साइड से वीडियो पक, अगर आप दो पे चला रहे हो क्या अपनी आईडी? नहीं नहीं, दो पे नहीं है एक्चुअली। इसका अच्छा, तो लेआउट, फिर आप वीडियो। लेआउट अब लेआउट आप अब आप अपना एक अलग स्वरूप में, अलग अब उसमें आ आपको गए। केवल कंटेंट दिख रहा हाँ, होगा। अभी बराबर है दी, अब अभी बराबर है। अभी केवल कंटेंट दिख हो रहा गया हाँ, हो गया हो गया हो गया। होगा। हाँ, चलिए अब कंटेंट देखते हैं। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्ट। वीडियो ऑन कर लीजिए आपका, आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। नहीं, अभी इसी को ही देखते हैं। हमको तो अब कंटेंट पे फोकस करना है ना, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? शिक्षावल्ली। गुरु वर्ण, वर्ण हम देख के आए हैं। समीप निवास करने वाला शिष्य दूसरा वर्ण है। तो गुरु को क्या माना गया है? पहला वर्ण। गुरु के समीप जो रहकर शिष्य
ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो दूसरा वर्ण। विद्या इनके बीच की संधि है, संधि मतलब ज्वाइन, एडजॉइन, जो दोनों को ज्वाइन करे। और गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है वो संधान है, वो जोड़ने का साधन है। तो इसको विद्या विषयक, अब नाम ही जब शिक्षावल्ली है तो विद्या विषयक संहिता है ये। अब ये देखिए छोटे छोटे से, देखिए कितने छोटे छोटे रचना जी, वर्ण में तो आप हमें वर्ण अक्षर वाली बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पर हम गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं, उनको भी वर्ण बोल रहे हैं। बिल्कुल प्रतीक अर्थ में जाना पड़ेगा। अभी संतान वाला आ रहा है, संतान मतलब माता पिता की संतान, और यहाँ पे उसका एक दूसरा ही नया अर्थ देखने को मिलेगा। अब जब शिक्षावल्ली है तो कुछ गहन बातें तो होनी चाहिए ना, वही तो देखने को मिल रही है। तो देखिए फिर आगे अगर इसकी और ये बात करें, वेट अ मिनट, यस, अथादि प्रजम माता पूर्व रूपम पितोत्तर रूपम प्रजा संधि प्रजनन संधानम इत्यधि प्रजम। अब प्रजा विषयक संहिता की बात हो रही है। अथादि, जैसे वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शन को शुरू किया ना, वैसे अथादि प्रजम। चलो अब आइए हम प्रजा की विषयक संहिता का अध्ययन करें। तो माता पूर्व रूप है, पूर्व मतलब प्री, पहले। पिता उत्तर रूप है, जैसे कल भी हमने पढ़ा था 3 जन्म जो होते हैं ऐतरोपनिषद में, तो माता गर्भ में धारण करती है। जन्म होने के बाद जब पिता पोषण करते हैं और पिता पूरा प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, तो एक सुयोग्य नागरिक वो बनता है, वो दूसरा जन्म है। तो माता तो पूर्व रूप हो गई, पूर्व वर्ण है, पिता परवर्ण है, बाद वाले। संतान क्या है, इन दोनों की संधि है ना, दोनों को जोड़ती है। और प्रजनन क्या है, संधान है, तो ये संधि का कारण है। तो ऐसे प्रजा की उत्पत्ति हुई। तो अब आप इसको केवल और केवल शिक्षा वो ए आ ई ई ABCD में लेके नहीं, इसको आप विराट रूप में हर जगह अप्लाई करके देखेंगे तो आपको एक अलग सा अर्थ मिलेगा। अथाध्यात्मम, अब हम आत्म विषयक संहिता का वर्णन करेंगे। कहते हैं ना